हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मारा मूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का थर्ड चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक्सरसाइज 3.3 एनसीईआरटी मैथ से करेंगे। इस एक्सरसाइज से पहले ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूलाज हैं जो इस एक्सरसाइज में यूज होंगे उन सभी फॉर्मूलाज को डिस्कस करेंगे। हम लोग उन सभी फॉर्मूलाज को करेंगे और इन फॉर्मूलाज का करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री करनी है। ये सभी फॉर्मूलाज +2 में भी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में, डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में डायरेक्ट यूज होते हैं। तो इन फॉर्मूलाज के करे बिना हम लोग ट्रिग्नोमेट्री व इसके बेस्ड पे जो चैप्टर हैं हमारे, तो उनको हम नहीं कर पाएंगे। तो चाहे आज करिए, चाहे 10 दिन बाद करिए, चाहे 1 साल बाद करिए, लेकिन जब तक आप फॉर्मूलाज को नहीं करेंगे तब तक आप ट्रिग्नोमेट्री पे पकड़ नहीं बना सकते। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले हम इस एक्सरसाइज में यूज होने वाले उन सभी फॉर्मूलाज को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला फार्मूलाज मैं लिखवाने जा रहा हूं, साइन ऑफ ए प्लस बी। साइन ऑफ ए प्लस बी फर्स्ट फार्मूला है। साइन ऑफ एंगल में है ए प्लस बी, तो फार्मूला क्या है? साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ओके। और अगर माइनस आ जाए स्टूडेंट्स, यहाँ पे माइनस आ जाए, यहाँ पे माइनस आ जाए, तो माइनस आने पर क्या हो जाएगा? साइन ए माइनस बी का क्या फार्मूला रहेगा? वो रहेगा साइन ए कोस बी, बस प्लस था, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस कोस ए साइन बी। ओके, ये सेकंड फार्मूला है। थर्ड फार्मूला क्या रहेगा हमारे पास? कोस ए प्लस बी का। कोस ए प्लस बी क्या फार्मूला है स्टूडेंट्स? कोस ए कोस बी प्लस प्लस है तो माइनस साइन ए साइन बी। देखिए, साइन ए प्लस बी में एक साइन दूसरा कोस, अगर प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस। लेकिन कोस ए प्लस बी में पहले दोनों कोस, अगर प्लस है तो माइनस, फिर दोनों साइन। अब फोर्थ कोस ए माइनस बी का स्टूडेंट्स, अब आप खुद भी बता सकते हो फार्मूला क्या रहेगा? कोस ए कोस बी, अब माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस साइन ए साइन बी। ओके। अब स्टूडेंट फिफ्थ फार्मूला है हमारे पास, टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी। टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी क्या फार्मूला रहेगा? टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी अपॉन 1 माइनस, अगर प्लस है तो नीचे 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। मीन्स हम कह सकते हैं अगर प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, और अगर माइनस है सिक्स्थ, टेंजेंट ए माइनस बी है अगर, तो क्या रहेगा फार्मूला? टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी अपॉन 1 प्लस टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी। ओके। अब सेवंथ फार्मूला है स्टूडेंट्स, कोट ए प्लस बी का। कोट ए प्लस बी का क्या फार्मूला है? कोट ए कोट बी, प्लस है तो माइनस, माइनस 1 अपॉन कोट बी पहले आ जाएगा प्लस कोट ए। अब अगर माइनस आ जाए तो ऊपर माइनस, अगर माइनस आ जाए तो ऊपर प्लस नीचे माइनस। तो 8th फार्मूला है कोट ए माइनस बी का, वो रहेगा कोट ए कोट बी प्लस 1 अपॉन कोट बी माइनस कोट ए। ओके। अब 9th फार्मूला है स्टूडेंट्स, हम इसको शॉर्ट फार्मूला में भी लिखते हैं। वैसे tan a प्लस बी का अगर आपको फार्मूला आता है तो उसी से कन्वर्ट हो जाता है। टेंजेंट π/4, यानी π/4 मीन्स 45, π/4 को 45 बोलते हैं ना, 45 डिग्री, 45 प्लस ए का। तो अगर हम फार्मूला बनाए tan a प्लस बी का फार्मूला, टेंजेंट ए यानी टेंजेंट 45 प्लस टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी अपॉन 1 माइनस टेंजेंट 45 इंटू टेंजेंट ए, यहीं से बनेगा ये फार्मूला। तो tan 45 यानी 45 होता है 1, तो ऊपर आ गया 1 माइनस 1 प्लस टेंजेंट ए अपॉन 1, ये tan 45 1 होता है तो 1 माइनस टेंजेंट ए बन जाएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ओके।
तो हमारे पास tan 45 प्लस ए का डायरेक्ट फार्मूला हम इसको 1 प्लस टेंजेंट ए अपॉन 1 माइनस टेंजेंट ए tan 45 प्लस ए का फार्मूला हम डायरेक्ट यूज करते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स tan 45 माइनस ए का क्या फार्मूला रहेगा, π/4 माइनस ए का, तो ये रहेगा 1 माइनस टेंजेंट ए अपॉन, बस वहाँ पे प्लस वाले ऊपर प्लस नीचे माइनस और माइनस वाले ऊपर माइनस नीचे प्लस, 1 प्लस टेंजेंट ए। ओके, अब स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास 11वां फार्मूला है 2 साइन ए कोस बी का फार्मूला। 2 साइन ए कोस बी का, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट साइन ए प्लस बी का फार्मूला साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का यहाँ लगाओ साइन ए कोस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ये वाले यानी एक फार्मूला ये लग जाएगा, एक ये लग जाएगा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 साइन ए कोस बी साइन ए कोस बी, 2 साइन ए कोस बी बन जाएगा, यानी ये प्लस ये है ना, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो 2 साइन ए कोस बी का फार्मूला बन जाएगा। ओके, अब 12वां फार्मूला क्या है स्टूडेंट्स, 2 कोस ए साइन बी, वो रहेगा स्टूडेंट्स हमारे पास, बस यहाँ पे माइनस आ जाएगा, साइन ए प्लस बी, अगर कोस पहले आ जाए और साइन बाद में आ जाए, 2 कोस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। और 13th फार्मूला है स्टूडेंट्स कोस ए प्लस बी का, 2 कोस ए कोस बी का, तो फार्मूला है हमारे पास कोस ए प्लस दोनों कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, और 2 साइन ए साइन बी का है स्टूडेंट्स, दोनों साइन अगर आ जाए तो फार्मूला क्या है, कोस ए माइनस बी, इसको बस विशेष ध्यान रखना है आपको, ए माइनस बी पहले आ जाएगा और माइनस बीच में आएगा, कोस ए प्लस बी। इस फार्मूले लगभग बच्चे गलतियां करते हैं, तो इसको विशेष फार्मूला यानी स्पेशल फार्मूला करके ट्रीट करना, बाकी तो सभी याद हो जाते हैं, ये बच्चों को याद करना मुश्किल हो जाता है, तो इस पर स्पेशल कंसंट्रेट करना। ओके, तो 14th फार्मूला है स्टूडेंट्स। अब 15th फार्मूला हम कर रहे हैं। 15th फार्मूला क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, 15वां है हमारे पास साइन ऑफ सी प्लस साइन ऑफ डी। अब देखिए स्टूडेंट, ये इसके साथ अलग है एंगल और इसके साथ अलग है, जैसे साइन ए प्लस साइन बी और एक होता है साइन ए प्लस बी इकट्ठा आ जाए, तो साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2। 16th फार्मूला साइन सी माइनस साइन डी का, तो अब क्या करेंगे हम स्टूडेंट्स, कोस आगे आ जाएगा 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, बस यहाँ साइन लग जाएगा, यहाँ कोस, और अगर यहाँ पे आ जाए हमारे पास 17वां कोस सी प्लस कोस डी का, तो इसका फार्मूला रहेगा स्टूडेंट्स 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 कोस ऑफ सी माइनस डी बाई 2। और 18th फार्मूला जो रहेगा हमारे पास कोस सी माइनस कोस डी का, वो रहेगा स्टूडेंट्स वैसे 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन यहाँ पे डी माइनस सी बाई 2 होता है। ओके, लेकिन हम क्या कर लेते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ से हम माइनस अगर कॉमन ले लें तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, माइनस अगर मैंने कॉमन ले लिया तो साइन यहाँ पे माइनस अंदर से कॉमन ले लिया, अंदर बच गया सी माइनस डी अंदर बाय 2 बच गया, और साइन माइनस थीटा, साइन माइनस ये माइनस बाहर आ जाता माइनस साइन थीटा, तो यानी इसको हम कह सकते हैं माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन ऑफ सी माइनस डी बाई 2, यानी उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए इन फॉर्मूलाज को याद करने का तरीका क्या है, सब में सी प्लस डी बाई 2 सी माइनस डी, सी प्लस डी बाई 2 सी माइनस डी, सी प्लस डी बाई 2 सी माइनस, सी प्लस डी बाई 2 सी माइनस डी बाई 2, तो हमने यानी ये फार्मूला भी याद कर सकते हैं हम, यहाँ पे ये भी बात सेम है, लेकिन यहाँ पे डी माइनस सी है बस, यहाँ पे अगर सी माइनस डी की फॉर्म में करना तो इस तरह से ये वाला फार्मूला लर्न करेंगे। देखिए साइन सी प्लस डी, पहला साइन दूसरा कोस, अगर माइनस है तो कोस फिर साइन लग जाएगा,
कोस वाले में दोनों कोस, और कोस सी माइनस कोस डी में दोनों साइन आ जाएंगे, और लेकिन आगे माइनस का साइन आएगा। ओके, ये था हमारा 18th फार्मूला। अब 19th फार्मूला है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का। 19वां फार्मूला है, वो फार्मूला है स्टूडेंट साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। और इसी फार्मूले को हम बोल सकते हैं कोस स्क्वायर, अगर ए तो साइन में तो ए, कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए का, ये भी हमारे पास सेम फार्मूला है। यही फार्मूला है स्टूडेंट्स हमारे पास। ओके, 20वां हमारे पास यही है। 21वां फार्मूला देखते हैं हम, साइन ऑफ 2a यानी मल्टीपल फार्मूला। साइन में ट्वाइस ऑफ ए का दो फार्मूले हैं स्टूडेंट। पहला है 2 साइन ए कोस ए, एक तो ये है, और दूसरा फार्मूला है स्टूडेंट्स 2 टेंजेंट ए, टेंजेंट में है एक, अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए। ओके, नाउ कोस 2a का फार्मूले, कोस 2a के 4 फार्मूले हैं स्टूडेंट्स हमारे पास कोस 2a के। एक तो है पहला कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, पहला फार्मूला ये है। और दूसरा फार्मूला, अब कोस स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कह सकते हैं स्टूडेंट्स। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कहें अगर इसको, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर ए, तो दूसरा बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ओके, और तीसरा फार्मूला अगर साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कोस स्क्वायर ए कहें, तो फिर वो बन जाएगा 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1। और फोर्थ फार्मूला है हमारे पास टेंजेंट में 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए। ओके, इसके 4 फार्मूले हैं, यानी कोई भी एक फार्मूला आपको जिसकी ज़रूरत पड़ती है वो यूज कर लेते हैं हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब 23वां क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, 23वां है हमारे पास जो फार्मूला टेंजेंट 2a का, वो सेम फार्मूला है जो साइन 2a वाला है, ये वाला देखिए 2 tan a बटे 1 प्लस tan, लेकिन यहाँ पे प्लस के यहाँ माइनस आ जाएगा, यानी tan 2a का एक ही फार्मूला है 2 टेंजेंट a अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए। ओके, ये थे tan साइन 2a कोस 2a tan 2a के फार्मूले। अब बात करते हैं हम साइन 3a का। साइन 3a के का फार्मूला लिखना है तो आप ये याद रखें 31 माइनस 43। करना कैसे, इसको याद रख लो बस। 3 जो पहला डिजिट है वो मल्टीप्लाई में और बीच में रख दो साइन, साइन, और ये दूसरा डिजिट पावर साइन की 1a माइनस 4 साइन, अब जो दूसरा डिजिट है वो पावर में चला जाए कि क्यूब ए, यानी पहला डिजिट मल्टीप्लाई दूसरा पावर में, पहला डिजिट मल्टीप्लाई दूसरा पावर में। ये है साइन 3a का। अब कोस 3a का अगर याद करना है तो आप किसको याद करो, 43 माइनस 31, सेम यहाँ पे कोस आ जाएगा बीच में, पहला डिजिट मल्टीप्लाई में यानी 4 मल्टीप्लाई में कोस क्यूब ए, दूसरा पावर में चला गया माइनस 3 कोस 1a। ओके, 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। tan 3a का अगर याद रखना है स्टूडेंट्स आपको तो क्या करना पड़ेगा, ये याद रख लो 31 माइनस 13, मुझे भी ऐसे ही याद है, अपॉन 1 माइनस 32, तो 31 यानी 3 टेंजेंट a, यानी बीच में टेंजेंट रख दो, और पहला पावर मल्टीप्लाई 1 tan क्यूब a, दूसरा पावर में चला गया अपॉन 1 माइनस 3 टेंजेंट और स्क्वायर a। ओके, 31 यानी 3 tan a, पहला मल्टीप्लाई दूसरा पावर है, पहला मल्टीप्लाई दूसरा पावर है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास 26वां, 24वां, 25वां और ये 26वां फार्मूला। तो स्टूडेंट्स यही फार्मूलाज हैं जो हमें करने हैं, इसके अलावा हमें कोई भी फार्मूला अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ती स्टूडेंट्स। आप अगर इन फार्मूलाज को कर लेते हो तो आप +2 में +1 में दोनों में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पर बड़े आराम से पकड़ बना सकते हो। देखिए फार्मूलाज मैंने सभी लिख दिए हैं, तो इसका मैं डिस्क्रिप्शन में PDF भी डाल दूंगा, तो PDF में से आप सभी फार्मूलाज को कॉपी कर लेना। आइए चलते हैं एक्सरसाइज 3.3 पे। तो 3.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आप देख सकते हो। जिन बच्चों के पास मैथ नहीं है वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद मैं क्वेश्चन नहीं दिखाऊंगा, डायरेक्ट सोल्व करूंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर π/6 प्लस कोस स्क्वायर π/3 माइनस टेन स्क्वायर π/4 को -1/2 के इक्वल प्रूव करना है। प्रूव दैट, ये देखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, यानी प्रूव करना है हमें। प्रूव किसको,
साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कोस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस टेंजेंट स्क्वायर पाई बाय 4 को किसके इक्वल प्रूव करना है स्टूडेंट्स? -1/2 के इक्वल। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड को राइट के से यानी साइन स्क्वायर पाई बाय 6 है प्लस कोस स्क्वायर पाई बाय 3 है और माइनस टेंजेंट स्क्वायर पाई बाय 4 है। तो साइन पाई बाय 6 यानी साइन पाई बाय 6 का मतलब 30 डिग्री होता है स्टूडेंट्स। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और इसका स्क्वायर कोस 60, ये पाई बाय 3 का मतलब 60 डिग्री, तो 60 को 60 की वैल्यू होती है 1/2 और इसका स्क्वायर, और tan 45 की वैल्यू होती है 1 और इसका स्क्वायर। तो ये आया हमारे पास 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ से 4 एलसीएम हो गया, तो 1 प्लस 1 1 4 जा -4, तो आया माइनस का 2/4 दैट इज 1/2 यानी माइनस का 1/2, और यही हमें प्रूव करना था। देखिए अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कोसिकेंट स्क्वायर 7 पाई बाय 6 कोस स्क्वायर पाई बाय 3 को हमें प्रूव करना है 3/2 के इक्वल प्रूव करना है ये भी। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कोसिकेंट स्क्वायर 7 पाई बाय 6 कोस स्क्वायर पाई बाय 3, लेफ्ट हैंड साइड ली। तो साइन 30 की वैल्यू 2 एज इट इज, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और इसका क्या है? स्क्वायर है। अब कोसिकेंट 7 पाई बाय 6 की वैल्यू नहीं पता, तो कोसिकेंट 7 पाई बाय 6 को 6 की टेबल 7 तक 6 1 जा 6, 6 पाई में कितना पाई ऐड करें? 1 पाई, तो 7 पाई हो गया। 6 इस टेबल 7 तक पड़ी, 6 1 जा 6, 6 पाई में 1 पाई ऐड कर दिया 7 पाई, और अपॉन में 6 है सारी के, अपॉन में 6, और इसका क्या है? स्क्वायर, ये स्क्वायर, और कोस पाई बाय 3 कोस 60 की वैल्यू 1/2 और इसका स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स 2 × 1/4 प्लस कोसिकेंट स्क्वायर, अब एलसीएम को ब्रेक करो, 6 पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 6 यही बच गया, और ये 1/4 मल्टीप्लाई में 6 से 6 कैंसिल। और मैंने आपको कल लास्ट वीडियो में बताया था 3.2 में, देखिए जो 1 पाई है ये 0 पाई है, ये 1 पाई, तो 1 पाई कौन सी साइड है? यहाँ पे है ना, और इस लाइन पे एंगल चेंज नहीं होते, यानी 1 पाई बच गया, पाई प्लस थीटा यानी पाई से चेंज नहीं होता, तो 2 1 जा 2 2 जा, ये कैंसिल हो गया, तो ये 1/2 प्लस कोसिकेंट पाई से चेंज नहीं होगा, कोसिकेंट का कोसिकेंट पाई बाय 6 का पाई प्लस थीटा, कोसिकेंट थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? पाई प्लस, थर्ड में कोसिकेंट नेगेटिव, और नेगेटिव का क्या है स्टूडेंट? स्क्वायर है, ये स्क्वायर कर दिया, ठीक है, और सारे का स्क्वायर है ना, और इंटू 1/4। अब स्टूडेंट्स देखिए 1/2 प्लस कोसिकेंट 30 की वैल्यू 2 होती है स्टूडेंट्स, और ये -2 है, ये माइनस आगे है, और इसका स्क्वायर है, प्लस 1 मल्टीप्लाई 1/4 है, ये मल्टीप्लाई में है 1/4, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 1/2 और -2 का स्क्वायर 4 इंटू 1/4, 4 से 4 कैंसिल, तो 2 + 1 1/2 + 1 ये आ गया 3/2, और यही हमें प्रूव करना है स्टूडेंट्स। देखिए डन। नेक्स्ट करते हैं हम स्टूडेंट्स इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है? देखिए थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास कोट स्क्वायर प्रूव करना है। अगेन कोट स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कोसिकेंट 5 पाई बाय 6 प्लस 3 टेंजेंट स्क्वायर पाई बाय 6 को हमने 6 के इक्वल प्रूव करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम, कोट स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कोसिकेंट 5 पाई बाय 6
प्लस 3 टेंजेंट स्क्वायर पाई बाय 6। अब कोट 30 की वैल्यू √3 होती है स्टूडेंट्स, और इसका स्क्वायर है प्लस, अब 6 की टेबल 5 तक पढ़े तो कोसिकेंट एज इट इज 6 1 जा 6, 6 पाई, 6 1 जा 6, 6 में से क्या करें ताकि 5 बने, तो 1 पाई को माइनस कर दें, और डिवाइड में 6 है सारी के, तो इसके डाउन में भी 6 और इसके डाउन में भी, और प्लस 3 10 पाई बाय 6 की वैल्यू 1/√3, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। तो स्टूडेंट 6 से 6 कैंसिल, और आपको पता है पाई, अब जब मैंने क्वाड्रेंट सिस्टम बताया था तो पाई यहाँ पे होता है 1 पाई, तो 1 पाई माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट, पाई मीन्स नॉट चेंज, तो √3 का स्क्वायर सिंपल 3, और कोसिकेंट पाई से चेंज हुआ कोसिकेंट का कोसिकेंट, और पाई बाय 6 का पाई बाय 6, कौन सा क्वाड्रेंट सेकंड, सेकंड में कोसिकेंट पॉजिटिव, और ये 3 × 1/3, इससे कैंसिल हो गया, तो 3 से 3 कैंसिल, तो ये आ गया 3 प्लस कोसिकेंट 30 की वैल्यू 2 प्लस 1, 3 और 3 6 हो गया स्टूडेंट्स हमारे पास, और यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, 2 sin स्क्वायर 3 पाई बाय 4 प्लस 2 cos स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस 2 सीकेंट स्क्वायर पाई बाय 3 को 10 के इक्वल प्रूव करना है। अगेन यहाँ पे भी प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, तो 2 sin स्क्वायर 3 पाई बाय 4, तो 3 पाई बाय 4 प्लस 2 cos स्क्वायर, हमने लेफ्ट हैंड साइड ली पाई बाय 4 प्लस 2 सीकेंट स्क्वायर पाई बाय 3, तो लेफ्ट हैंड साइड ली, तो हमने 4 की टेबल 3 तक पढ़े, तो 2 एज इट इज sin स्क्वायर 4 1 जा 4, 4 पाई में से क्या करें ताकि 3 बने, तो 1 पाई माइनस कर दें, डिवाइड में 4 है, इसके डाउन में भी 4 और इसके डाउन में भी 4, और 2 cos 45 की वैल्यू 1/√2 है, और इसका स्क्वायर कर रखा है, प्लस 2 सीकेंट 45 60 की वैल्यू सीकेंट 60 की वैल्यू 2 है स्टूडेंट्स, और इसका स्क्वायर सीकेंट 60 cos 60 का उल्टा, तो 4 से 4 कैंसिल, तो 2 sin 1 पाई यहाँ पे है स्टूडेंट 1 पाई यहाँ पे होता है, तो 1 पाई से नोट चेंज, तो साइन का साइन पाई बाय 4 का पाई, कौन सा क्वाड्रेंट है सेकंड में साइन पॉजिटिव, और इसका स्क्वायर एज इट इज प्लस 2 × 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 से 2 कैंसिल। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आया हमारे पास 2 sin 45 की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/√2, और इसका स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1 प्लस 8, और √2 का स्क्वायर ये कैंसिल, तो आ गया 2 × 1/2 प्लस 8 प्लस 1 9, इससे ये कैंसिल, 9 प्लस 1 क्या आ गया हमारे पास 10, और यही हमें प्रूव करना था स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास, फिफ्थ है हमारे पास, उसने कहा है sin 75 की वैल्यू निकालिए। अब स्टूडेंट sin 75 को हमें ऐसे दो एंगल की सम की फॉर्म में लिखना है जिनकी हमें वैल्यू पता है, तो देखिए स्टूडेंट्स साइन, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं 30 की भी वैल्यू पता है हमें, और 45 की भी वैल्यू पता है, 30 प्लस 45 75 है, और यहाँ पे साइन A प्लस B का फार्मूला मैंने लिखवाया है, साइन A कोस B कोस 45 प्लस कोस A कोस 30 साइन B साइन 45, साइन 30 की वैल्यू है स्टूडेंट्स 1/2, कोस 45 1/√2 प्लस कोस 30 की वैल्यू 1/√3/2, और साइन 45 1/2, तो 1/√2, तो सबका दोनों का एलसीएम हो गया 2√2 एलसीएम हो गया स्टूडेंट्स, तो ऊपर 1 प्लस √3, और यही स्टूडेंट्स इसका आंसर है। अब इसका 5th का जो फर्स्ट पार्ट था हमारे पास, अब 5th का सेकंड पार्ट हम करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, उसने कहा है टेंजेंट 15 डिग्री की वैल्यू निकालिए। अब 10-15 डिग्री को ऐसे दो एंगल की फॉर्म में लिखना है जिनका हमें वैल्यू पता है, तो 15 डिग्री को हम ऐसे बोल सकते हैं tan 45 - 30। अब tan 45 - a का फार्मूला, tan 45 - a का फार्मूला मैंने आपको लिखवाया है, आप देख सकते हो, tan 45 ये माइनस a, तो क्या है 1 - टेंजेंट a अपॉन 1 + टेंजेंट a, ये फार्मूला लगाएं
फार्मूला है क्या है, 1 माइनस टेंजेंट ए, ये 45 माइनस ए है ये तो 1 माइनस टेन 30 अपॉन 1 प्लस टेंजेंट 30, ये फार्मूला यूज किया हमने 45 माइनस ए का। अब टेन 30 की वैल्यू है स्टूडेंट्स हमारे पास 1 माइनस 1/√3 और ये 1 प्लस 1/√3, तो यहाँ से √3 ऊपर से एलसीएम हो गया तो √3 माइनस 1 और नीचे √3 एलसीएम, तो √3 प्लस 1 बच गया। अब सेकंड से फोर्थ कैंसिल हो गई तो हमारे पास जो बचा वो क्या आया, तो √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। अब स्टूडेंट्स इसको हम रैशनलाइज कर दें, तो रैशनलाइज करेंगे तो रैशनलाइज कर देते हैं। वैसे इतना छोड़ेंगे क्योंकि ना स्केयर रूट यानी रूट में हम डिनोमिनेटर में कभी भी रखते नहीं हैं, तो उसको रैशनलाइज करते हैं हमेशा। तो √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, इसको रैशनलाइज करेंगे तो √3 माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे a माइनस बी, तो यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, या इस तरह से इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करें √3 सिंपल 3, √3 की यहाँ मल्टीप्लाई माइनस √3, अब -1 की यहाँ मल्टीप्लाई करो -√3 और -1 की यहाँ मल्टीप्लाई +1, और यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी, फार्मूला है a प्लस बी a माइनस बी। क्या फार्मूला है स्टूडेंट्स, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे नीचे फार्मूला √3 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 3 और 1 हो गया 4, √3 माइनस के 2√3, और स्टूडेंट्स इससे कैंसिल हो गया तो 3 माइनस 1, तो ऊपर बच गया हमारे पास 4 माइनस 2√3 और नीचे बच गया 2, तो ऊपर से 2 कॉमन हो गया स्टूडेंट्स, हमारे पास 2 कॉमन हो गया, अंदर 2 माइनस √3 बच गया और नीचे से 2, इससे कैंसिल, तो आंसर आया 2 माइनस √3। ओके, तो आंसर है 2 माइनस √3, तो यही आंसर है हमारे पास। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो क्वेश्चन 6th क्वेश्चन कहता है कोस, देखिए कोस π/4 माइनस एक्स, कोस π/4 माइनस वाई, साइन π/4 माइनस एक्स, साइन π/4 माइनस को इसके इक्वल प्रूव करना है। तो देखते हैं 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन क्या है हमारे पास, प्रूव क्या करना है, कोस ऑफ π/4 माइनस एक्स, कोस ऑफ π/4 माइनस वाई माइनस साइन ऑफ π/4 माइनस एक्स और साइन ऑफ π/4 माइनस वाई को किसके इक्वल प्रूव करना है, साइन ऑफ x प्लस वाई। साइन ऑफ x प्लस वाई के इक्वल प्रूव करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं स्टूडेंट्स, कोस ऑफ π/4 माइनस एक्स, कोस ऑफ π/4 माइनस वाई माइनस साइन ऑफ π/4 माइनस एक्स और साइन ऑफ π/4 माइनस वाई। तो देखिए इसको अगर मैं a एज्यूम करूँ, यानी π/4 माइनस एक्स को a किया, तो यानी π/4 माइनस एक्स है ये भी, तो ये भी a बन गया, और इसको अगर मैं b एज्यूम करूँ π/4 माइनस वाई को, तो ये भी π/4 माइनस वाई है, तो ये b बन गया। तो देखिए कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b, तो फार्मूला बन गया कोस a प्लस b का। देखिए आपको फार्मूला लिखवाया है मैंने, कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b, कोस a प्लस b का। तो हमारे पास फार्मूला बन गया कोस ऑफ a प्लस b, a कितना है π/4 माइनस एक्स प्लस b π/4 माइनस वाई। अब देखिए π/4 प्लस π/4, तो बन गया हमारे पास कोस ऑफ 2π/4 और माइनस एक्स माइनस वाई, तो π/2 बन गया ये। और स्टूडेंट्स यहाँ पे आ गया कोस ऑफ π/2 माइनस, जब इसमें से माइनस कॉमन लिया तो अंदर बच गया x प्लस वाई, और कोस 90 माइनस थीटा, अब 90 से चेंज हो जाता है किसमें, साइन में, और साथ में लिखा जाएगा थीटा साइन x प्लस वाई, और यही हमें प्रूव करना था स्टूडेंट्स। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, 7th क्वेश्चन में उसने कहा है टेंजेंट ऑफ π/4 प्रूव करना है,
π/4 प्लस एक्स, और अपोन में हमारे पास है टेंजेंट ऑफ π/4 माइनस एक्स। इसको प्रूव करना है 1 प्लस टेंजेंट एक्स अपॉन 1 माइनस टेंजेंट एक्स, और इसका क्या करना है स्क्वायर, इसके इक्वल प्रूव करना है स्टूडेंट्स। देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड क्या है टेंजेंट ऑफ π/4 प्लस एक्स अपॉन टेंजेंट ऑफ π/4 माइनस एक्स। अब tan 45 माइनस 45 प्लस ए का, ये tan π/4 प्लस ए का फार्मूला मैंने बताया आपको। तो क्या फार्मूला है स्टूडेंट्स, ये इसका फार्मूला है 1 प्लस टेंजेंट एक्स अपॉन 1 माइनस टेंजेंट एक्स। अब नीचे वाली का π/4 माइनस एक्स का 1 माइनस टेंजेंट एक्स अपॉन 1 प्लस टेंजेंट एक्स। देखिए ए 1/2 यानी फर्स्ट बाय सेकंड, थर्ड बाय फोर्थ, तो फोर्थ ऊपर चली जाती है यानी फर्स्ट बाय सेकंड एज इट इज 1 प्लस टेंजेंट एक्स अपॉन 1 माइनस टेंजेंट एक्स एज इट इज, पहली बटे दूसरी ऐसे कैसी, चौथी ऊपर चली जाएगी, 1 प्लस टेंजेंट एक्स ऊपर चला गया और 1 माइनस टेंजेंट एक्स नीचे चला गया। देखिए ये भी 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स है और ये भी 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स है। तो ये एक ही चीज़ दो बार हो गई, तो यानी पावर 1 और पावर 1 यानी बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, यानी 1 प्लस टेंजेंट एक्स अपॉन 1 माइनस टेंजेंट एक्स, ये सेम चीज़ है, ये भी और ये भी, एक और एक पावर कितनी होगी, टोटल 2 पावर होगी। और यही हमें प्रूव करना था, इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास 8th क्वेश्चन। प्रूव करना है हमें, क्या प्रूव करना है, कोस ऑफ पाई प्लस एक्स इंटू कोस ऑफ माइनस एक्स डिवाइड में साइन ऑफ पाई माइनस एक्स इंटू कोस ऑफ π/2 प्लस एक्स। इसको प्रूव करना है कोट स्क्वायर एक्स के इक्वल। तो देखिए स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कोस ऑफ पाई प्लस एक्स कोस ऑफ माइनस एक्स डिवाइड में है को साइन ऑफ पाई माइनस एक्स और कोस ऑफ π/2 प्लस एक्स। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको क्वाड्रेंट सिस्टम बताया था, तो पाई यहाँ पे होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे π/2 होता है। तो कोस पाई मीन्स नोट चेंज, इस लाइन पे चेंज नहीं होता है, यहाँ पे 0 होता है, इस पाई से नोट चेंज, कोस का कोस और एक्स का एक्स। कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड, पाई प्लस थर्ड, थर्ड में कोस नेगेटिव तो माइनस कोस एक्स। कोस माइनस थीटा यानी कोस माइनस यानी 0 माइनस है, तो कोस माइनस थीटा ये 0 से नोट चेंज, कोस का कोस एक्स, और 0 माइनस यानी फोर्थ क्वाड्रेंट और फोर्थ में कोस पॉजिटिव। ओके, मैंने 3.2 एक्सरसाइज में यही कंसेप्ट समझाया है स्टूडेंट, जिसका मैं लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और साइन पाई माइनस एक्स 180 मीन्स नोट चेंज, साइन का साइन और एक्स का एक्स। कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड, सेकंड में साइन पॉजिटिव। और कोस 90 प्लस थीटा, 90 से चेंज किस में, साइन में, साइन थीटा, और यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट है नेगेटिव साइन एक्स, तो कोस इंटू कोस यहाँ पे आ गया कोस स्क्वायर एक्स, और साइन इंटू साइन तो माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, और माइनस से माइनस कैंसिल, कोस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर क्या हो गया, कोट स्क्वायर एक्स। और दिस वी हैड टू प्रूव, यानी यही राइट हैंड साइड है, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास 9th क्वेश्चन। तो 9th क्वेश्चन क्या है, देखिए 9th है हमारे पास कोस ऑफ 3π/2 प्लस एक्स कोस ऑफ 2π प्लस एक्स, और आगे क्या है, कोट ऑफ 3π/2 माइनस एक्स प्लस कोट ऑफ 2π प्लस एक्स। इसको हमें प्रूव करना है 1 के इक्वल। तो देखिए स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड ली हमने, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कोस ऑफ 3π/2 प्लस एक्स कोस ऑफ 2π प्लस एक्स
कोट ऑफ 3π/2 माइनस एक्स प्लस कोट ऑफ 2π प्लस एक्स। तो देखिए कोस 270 कहाँ पे है, 3π/2 यहाँ पे होता है स्टूडेंट्स, और 270 से चेंज नहीं होता, 3π/2 यहाँ पे होता है ना, तो 270 इस लाइन पे चेंज हो जाता है एंगल, तो π/2 से 3π/2 मैंने कहा था चेंज होते हैं, तो कोस 3π/2 से चेंज होगा किस में, साइन में, साइन एक्स, और कौन सा क्वाड्रेंट है, 3π/2 प्लस फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में साइन कोस पॉजिटिव प्लस का साइन एक्स, और कोस 2π मीन्स यहाँ पे होता है 2π, 0 1π 2π है ना, 2π मीन्स नोट चेंज, कोस का कोस और एक्स का एक्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। अब कोट 3π/2 माइनस एक्स, 3π/2 से चेंज हो गया किस में, टेंजेंट में, टेंजेंट एक्स, और कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड में टेंजेंट पॉजिटिव, कोट 2π से चेंज नहीं होता, कोट का कोट और एक्स का एक्स, कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट में पॉजिटिव। अब साइन एक्स इंटू कोस एक्स बच गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए tan एक्स को साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, और कोट एक्स को कोस एक्स अपॉन साइन एक्स कह सकते हैं, तो कह दिया। तो यहाँ पे साइन एक्स इंटू कोस एक्स, और यहाँ पे साइन एक्स मल्टीप्लाई कोस एक्स एलसीएम हो गया, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर एक्स, और फिर ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर एक्स, तो इससे ये कैंसिल, और साइन स्क्वायर को प्लस कोस स्क्वायर ये हो गया 1, तो 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही हमें प्रूव करना था। अब स्टूडेंट इसका 10th क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन क्या है, 10th है हमारे पास, साइन ऑफ प्रूव करना है, साइन ऑफ n+1 इंटू एक्स, साइन ऑफ n+2 इंटू एक्स प्लस कोस ऑफ n+1 इंटू एक्स, कोस ऑफ n+2 इंटू एक्स, इसको प्रूव करना है स्टूडेंट्स कोस एक्स के इक्वल। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड का साइन ऑफ n+1 इंटू एक्स, लेफ्ट हैंड साइड यही है, साइन ऑफ n+2 इंटू एक्स प्लस कोस ऑफ n+1 इंटू एक्स, और कोस ऑफ n+2 इंटू एक्स। तो देखिए इसको n+1 इंटू एक्स को हमने a एज्यूम कर लिया, तो ये भी a बन गया, और इसको b एज्यूम कर लिया, तो ये भी क्या हो गया, b आ गया। अब कोस a कोस b प्लस साइन a साइन b, फार्मूला किसका है, कोस a कोस b प्लस साइन a साइन b है, कोस a माइनस b का, तो a कितना है स्टूडेंट्स, n+1 इंटू एक्स माइनस b n+2 इंटू एक्स, a माइनस बी का फार्मूला। अब करो मल्टीप्लाई अंदर, कोस ऑफ x के अंदर मल्टीप्लाई करो nx प्लस एक्स, x के अंदर में माइनस nx और माइनस 2x, इससे कैंसिल, और कोस हमारे पास क्या बचेगा, कोस x माइनस 2x माइनस एक्स, और कोस माइनस या जीरो माइनस है ना, तो जीरो से नोट चेंज, तो कोस का कोस और x का x, कौन सा क्वाड्रेंट है, 0 माइनस फोर्थ में कोस पॉजिटिव, तो दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही हमें प्रूव करना था। तो स्टूडेंट्स आज इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, बाकी इसके जितने भी क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट इस एक्सरसाइज को कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।